गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में। कल का जो वीडियो था वो मैंने इसी चैप्टर का बनाया था, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। उसमें बताया था कैसे हमको वर्ड्स को पढ़ना है और कैसे बहुत सारी वर्ड मीनिंग हमने उसमें सीखी थी और बहुत सारी वर्ड मीनिंग का हमने अर्थ भी जाना था और जाना था कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, यानी इंग्लिश से हिंदी कैसे अर्थ को निकालते हैं। आज मैं सेम उसी चैप्टर का हिंदी लेकर आया हूं जिसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। आप दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको उस वीडियो में इंग्लिश से हिंदी मिलेगा और इस वाली वीडियो में हिंदी से उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलेगा। इससे को आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी क्योंकि आपके सामने हिंदी से इंग्लिश भी समझाया जाएगा और इंग्लिश से हिंदी भी समझाया गया होगा। तो चलिए, आज हम जो करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में आने वाले हैं सेम उसी चैप्टर का जो हमने कल रीडिंग की थी, फैमिली मेंबर्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं परिवार के सदस्य और उनके संबंधियों को क्या कहते हैं। परिवार के सदस्य यानी कि फैमिली मेंबर्स, यही हमारा कल का चैप्टर था जो हमने कल सीखा था। फैमिली मेंबर्स और यानी कि एंड उनके यानी कि देयर संबंधियों यानी कि रिलेशनशिप्स। ये था हमारा कल के चैप्टर का नाम और कल का चैप्टर। आज बात करने वाले हैं हम इसी के हिंदी से इंग्लिश अनुवाद के बारे में। तो चलिए देखते हैं एक एक सेंटेंस को, और आप चाहें तो आप वो इंग्लिश वाली वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। हम यानी कि वी, प्रेजेंट का इंडिफरेंट टेंस है। वी बहुवचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है केवल। वी लिव, परिवार के साथ, परिवार के साथ यानी कि अपने परिवार के साथ, बी के साथ में अपने अंग्रेजी अवर। वी लिव अवर, वी लिव, सॉरी पहले विथ की लगा लो, साथ के साथ वी लिव विथ अवर फैमिली। तो इस प्रकार हमने इस वाक्य को बनाया। देखते हैं अगले। माता पिता और बच्चे एक परिवार के रूप हैं। माता पिता यानी कि मदर, फादर एंड चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन। रूप है यानी कि फॉर्म है, किसका? एक परिवार का, अ फैमिली। ठीक है, अगला वाक्य हमारा, पिता और माता को पेरेंट्स कहा जाता है। पिता और माता को फादर एंड मदर कहा जाता है या पुकारा जाता है, मतलब कॉल्ड पेरेंट्स। स्मॉल फैमिली एक छोटा परिवार के बारे में बताया गया था, छोटे परिवार की विशेषताएं बताई गई थी। उसमें देखते हैं हमारा एक छोटा परिवार है, यानी कि अवर्स इज अ स्मॉल फैमिली। अब देखो, इसी बात को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, हमारा एक छोटा परिवार है यानी कि हम एक छोटा परिवार रखते हैं या हमारा एक छोटा परिवार है, तो वी हैव अ स्मॉल फैमिली, वी हैव अ स्मॉल फैमिली। पर जो बुक मैंने कल पढ़ाई थी उस बुक में केवल इस प्रकार से दिया है, तो आपको दोनों बात समझ लेने हैं। दोनों प्रकार से अगर किताब पढ़ेंगे तो आप उसमें ये मिलेगा, उस बुक में जो मैंने कल पढ़ाई थी, और इसमें एक वीडियो पड़ी हुई है। एक छोटे परिवार में, अब यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस एक है, केवल एक छोटे परिवार में, तो लिखेंगे इन अ स्मॉल फैमिली, इन अ स्मॉल फैमिली पिता और माता 2 या 3 बच्चों के साथ रहते हैं। फादर एंड मदर रहते हैं, एक 2 या 3 बच्चों के साथ रहते हैं। लिव विथ, लिव विथ 2 और 3 चिल्ड्रन।
अगला सेंटेंस है, एक छोटा परिवार एक खुशी परिवार है। एक छोटा परिवार, अ स्मॉल फैमिली इज है अ हैप्पी फैमिली। अ हैप्पी फैमिली। अब बात करेंगे एक बड़ा परिवार के बारे में। एक बड़ा परिवार यानी कि एक बिग फैमिली क्या होता है, कैसा क्या होता है एक बड़े परिवार में, उसके बारे में। कुछ लोगों का बड़ा परिवार होता है, तो कुछ लोग यानी कि some people have a big family। बिग फैमिली। मेरी दोस्त अनु एक बड़े परिवार में रहती है। रहती यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मेरी दोस्त अनु, ये पूरा यहाँ सब्जेक्ट होगा। माई फ्रेंड अनु। माई फ्रेंड अनु लिव, लिव्स एक की बात हो रही है तो यहाँ लगाएंगे लिव्स। माई फ्रेंड अनु लिव्स इन अ, में रहती है यानी कि इन अ, किसमें, बड़ी परिवार में यानी कि बिग फैमिली। उसकी एक बहन और दो भाई हैं। उसकी यानी कि वह रखती है, ऐसे बनाएंगे। शी हैज टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। वन सिस्टर। फिर है, उसके परिवार में 6 सदस्य हैं, यानी कि वह अपने परिवार में 6 सदस्य रखती है। ऐसे भी बना सकते हैं या बना सकते हैं इस बात को हम 6 सदस्य हैं। हमारी ये इज मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन से, सदस्य हैं। तो सदस्य जो है, सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर है तो उस वाक्य को स्टार्टिंग हम देयर से भी कर सकते हैं। तो देयर आर 6 members in her family। इन हर फैमिली। ऐसा परिवार एक बड़ा परिवार है। सच अ फैमिली, सच अ फैमिली इज अ बिग फैमिली। अब बात करेंगे एक ज्वाइंट फैमिली के बारे में, यानी संयुक्त परिवार क्या होता है। ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है, जहाँ सारे लोग मिलके रहते हैं, जहाँ दादा दादी चाचा ताऊ उनके सारे बच्चे जो मिलके रहते हैं उसे बोलते हैं एक संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार के देखते हैं। रवि के परिवार के तस्वीर को देखो। रवि के परिवार की तस्वीर को देखो। देखो यानी कि लुक एट द पिक्चर। लुक एट द पिक्चर ऑफ रवीज फैमिली। ये मैंने उस वीडियो में बताया था, उस वीडियो में बताया था एपोस्ट्रोफी एस का मतलब जो होता है वो होता है का, ई, के, यानी कि जैसे ऑफ का मतलब होता है वैसे ही सेम इसका भी मतलब होता है। वह एक संयुक्त परिवार का सदस्य है। वह यानी कि ही, इज अ यानी कि वह है अ मेंबर, सदस्य है, अ मेंबर ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली। ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली। उसके माता पिता, दादा दादी, चाचा बुआ और उसके कजन्स यानी कि चचेरे और तहरे भाई बहन सभी खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं। सभी खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं। यानी कि उसके माता पिता यानी कि हिज पेरेंट्स, कमा
दादा और दादी जो हैं उन्हें बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, एक साथ बोलेंगे तब। वैसे तो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ही बोलते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा इनकी अंकल, बुआ यानी चाची भी हो सकती है यहाँ पर और बुआ भी हो सकती है, आंटी या आंट, एंड his cousins सभी खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं, खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं यानी कि सभी यानी कि ऑल, लिव यानी कि रहते हैं, टुगेदर मीन्स साथ साथ, टुगेदर, हैप्पीली खुशी खुशी यानी कि हैप्पीली। चलिए देखते हैं आगे। दूसरों के साथ आनंद से रहने का बड़ा अनुभव है। दूसरों के साथ आनंद से रहने का यानी कि द एंजॉय ऑफ लिविंग टुगेदर। दूसरों के साथ आनंद से रहने का मतलब द एंजॉय या केवल जॉय भी यूज कर सकते हैं, द जॉय ऑफ लिविंग टुगेदर यानी कि साथ साथ रहने का, किसके, विथ अदर्स, इज है अ ग्रेट एक्सपीरियंस, अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एक संयुक्त परिवार में, इन अ ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में, इन अ ज्वाइंट फैमिली, जब रवि बीमार हो जाता है तो व्हेन रवि बिकम सिक यानी कि व्हेन मीन्स जब, रवि हो जाता है यानी कि बिकम्स लगा सकते हैं, बिकम्स सिक बीमार हो जाता है, उसके माता पिता, हिज पेरेंट्स, दादा दादी, इट मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा यानी कि अंकल, बुआ या चाची यानी कि आंट, एंड हिज कजन्स उसकी देखभाल करते हैं, या देखभाल करने क्या लगाते हैं, टेक केयर, देखभाल करने की, टेक केयर ऑफ हिम, उसकी देखभाल करते हैं। फिर देखते हैं आगे। उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों से प्रेम मिलता है यानी प्राप्त करता है, तो ही गेट्स, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, एक वचन के साथ में एस लगाते हैं, तो ही गेट्स द लव ऑफ all his family members। परिवार और इनके संबंध, अब बात करेंगे परिवार और इनके संबंध के बारे में। परिवार और इनके संबंध, इट मीन्स फैमिली, और इनके एंड इट मीन्स इट्स रिलेशन। रवि के पैतृक दादा दादी उसके पिता के माता पिता हैं। रवि के यानी रवीश पैतृक दादा दादी यानी कि पैटर्नल, पैतृक मीन्स होता है पैटर्नल दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स,
ग्रैंड पेरेंट्स आर मीन्स हैं, हिज फादर्स यानी कि उसके पिता के पिता, हिज फादर्स फादर, हिज फादर्स, अच्छा उसके पिता के माता पिता हैं, हिज फादर्स मदर एंड फादर, यहाँ पेरेंट्स भी लिख सकते हैं, मदर एंड फादर भी लिख सकते हैं, मदर एंड फादर। रवि और उसके दो कजन उनके पोता और पोती हैं, यानी कि रवि एंड हिज टू कजन्स, हिज टू कजन्स, उनके दो पोता पोती हैं, यानी कि आर मीन्स हैं, देयर उनके पोता पोती, देयर उनके पोता पोती यानी कि ग्रांड चिल्ड्रन, ग्रांड चिल्ड्रन। देखते हैं आगे। उनकी दादी स्वेटर्स बुनती हैं और दादाजी कहानियां सुनाते हैं। उनकी दादी यानी कि देयर ग्रैंड मदर, बुनना क्या होता है निट, तो यहाँ ताती थे यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट तो लगा देंगे एक्सप्रेशन के साथ में एस, निट्स स्वेटर्स एंड, और दादाजी यानी ग्रैंड फादर सुनाते हैं, इट मीन्स टेल हो जाएगा टेल्स, कहानियाँ इनकी स्टोरीज, स्टोरीज उन्हें, इट मीन्स टू देम, टू देम। फिर देखते हैं आगे। चाचा और बुआ अपना खुद का व्यापार चलाते हैं। चाचा इट मीन्स अंकल एंड आंट, अंकल एंड आंट रन चलाते हैं, रन मीन्स दौड़ना होता है लेकिन चलाने मतलब रन करते हैं, देयर ओन बिजनेस, ओन बिजनेस। रवि के चाचा उसके पिता के भाई हैं। रवि के चाचा इट मीन्स रवीज अंकल, रवीज अंकल, रवि के चाचा, इज मीन्स हैं, हिज मीन्स उसके, फादर्स ब्रदर पिता के भाई, चाचा जी के बच्चे उसके कजन हैं, तो अंकल्स चिल्ड्रन हैं, यानी कि यार उसके कजन, यानी कि हिज कजन्स। मम्मी के पिताजी हमारे दादाजी हैं। मम्मी के पिताजी हमारे दादाजी हैं। एक मिनट यहाँ गलत लिख गया है ये, यानी कि मम्मी के पिताजी जो हैं हमारे क्या होंगे नाना जी, और यह मम्मी की माताजी हमारी नानी जी, ऐसे कर लेंगे यहाँ पर नानी जी, और मम्मी के पिताजी हमारे नाना जी हैं, इट मीन्स मदर्स फादर इज हैं अवर हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड फादर, और मम्मी की माताजी हमारी नानी जी हैं, तो मदर्स
मदर्स मम्मी की माता जी, मदर्स मदर। एज मीन्स हैं, अवर मीन्स हमारी, नानी जी मीन्स ग्रैंड मदर। मम्मी के भाई हमारे मामा जी हैं, यानी कि मदर्स ब्रदर। मदर्स ब्रदर इज हैं अवर अंकल। यहाँ मैटरनल अंकल भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। मम्मी की बहन हमारी मौसी जी हैं, मदर्स सिस्टर। मदर्स सिस्टर इज हैं अवर आंट। एक संयुक्त परिवार में जब माता पिता कार्य पर जाते हैं, इन अ ज्वाइंट फैमिली। एक संयुक्त परिवार में जब माता पिता कार्य पर जाते हैं, जब माता पिता कार्य पर जाते हैं, यानी कि व्हेन, जब के लिए व्हेन पेरेंट्स या मदर एंड फादर, पेरेंट्स जाते हैं गो फॉर वर्क, गो फॉर वर्क, कार्य पे जाते हैं। बच्चे अपने दादा दादी से प्रेम और स्नेह पाते हैं, यानी कि बच्चों को अपने दादा और दादी से प्यार और स्नेह मिलता है। द चिल्ड्रन, बच्चे पाते हैं, इट मीन्स द चिल्ड्रन बच्चे, द चिल्ड्रन पाते हैं, गेट अब इससे ज़्यादा है तो ऐसा यस का यूज नहीं करेंगे। एट द लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स होता है स्नेह, अफेक्शन ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स। उन्हें कभी नहीं लगता कि वे अकेले हैं, यानी उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि वे अकेले रह जाते हैं। तो दे कभी नहीं मीन्स नेवर फील, दे नेवर फील, उन्हें कभी नहीं लगता, यानी कभी महसूस नहीं करते हैं दे आर अलोन या दे आर लेफ्ट अलोन, यानी उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है, ऐसा ही कहना चाह रहा है कि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है या अकेले वो रह गए हैं। चलिए स्टोरी थोड़ी और रह गई है, बस आज इस वीडियो में इतनी ही कवर करते हैं, क्योंकि वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। समझने के लिए, सीखने के लिए इतना काफ़ी है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो भी समझ बताएं, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा बताने की भी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं, जय हिंद।